सुंदर गैलरी, एक अच्छे माहौल वाले कैफे में ये दो लोग जो एक अच्छी रोशनी वाली जगह पर मिले। लेडी सीरा टॉरसन, दी डचेस। खैर, मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैं आपको कुछ बताना चाहता था। भले ही आप मुझे माफ ना कर सकें, मेरा ड्यूक को कभी भी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। वास्तव में एक आदमी की पत्नी और रखेल है। ठीक है, तो ये ले लो। ये ठीक 1 लाख पाउंड है। एक ऐसी रकम जिसे आप जैसा आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में पाने की उम्मीद नहीं कर सकता। कानूनी पत्नी जो उसे पैसे से खरीदने की कोशिश कर रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 लाख पाउंड मांगते हैं या 10 लाख पाउंड। अगर यह पर्याप्त न हो तो मैं तुम्हें और भी दे सकता हूँ। बस मुझसे पूछो। मुझे माफ करें, लेकिन आप चाहे जितना भी प्रस्ताव दें, मैं इससे विचलित नहीं होऊंगा। और वह मालकिन जो उसका प्यार जीतना चाहती है, इस कहानी की मुख्य महिला पात्र जो किसी नाटक के दृश्य जैसी लगती है। मैं सचमुच उससे प्यार करता हूँ। मुझे माफ करें, लेकिन आप चाहे जो भी करें, हम कभी अलग नहीं होंगे। नहीं, उस तरफ नहीं। कैमरा घुमाओ। यह एक अच्छा पोज है, लेडी सेरा। यही है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे चिढ़ाते रहो, तारे या दिलो। चूंकि आपने ये कहा है, तो आपको अपना वादा निभाना ही होगा, है ना? समझ गया। अब इस पैसे से आपको सुंदर कपड़े खरीदने चाहिए और डेट पर जाना चाहिए। मैडम, आप दोनों के बीच का प्यार, मैं इसका उत्साहवर्धन करूंगा। इस साम्राज्य में 2 प्रसिद्ध युवा ड्यूक थे। उनमें से एक मेरे पति ड्यूक डिलोर हैं, जिन्हें साम्राज्य का काला शेर कहा जाता है। एक युद्धोन्मादी जो अपने शत्रुओं के लिए इसे जीवित नरक बना देता है। वह इस पुस्तक में पुरुष पात्र के शिक्षक हैं, और मैं अपनी रानी के शरीर पर अधिकार कर लिया है। जब मैंने अपनी आंखें खोली, तो मैंने सोचा कि डचेस बनना अद्भुत होगा, लेकिन मुझे जल्द ही याद आ गया, ड्यूक डिलोर की पत्नी सचमुच कितनी दयनीय थी। उसने अपना पूरा जीवन अपने पति के प्रति प्रेम को समर्पित कर दिया, लेकिन उस प्यार का कभी प्रतिदान नहीं हुआ। अंत में वह मालकिन के अस्तित्व की छाया में अपनी मृत्यु को प्राप्त हुई। तब उसके पति ने तुरंत मालकिन का अपनी रानी के रूप में स्वागत किया, और अंततः ड्यूक के घराने में उसके सारे निशान मिट गए। ड्यूक के घर के झगड़ों में फंसकर मर जाना ही काफी अनुचित है, लेकिन मुझे उचित शोक भी नहीं मिलेगा। क्या यही मेरा भविष्य है? क्या आपको लगता है कि मैं इसे चुपचाप स्वीकार कर लूंगा? मैं निश्चित रूप से जीवित रहूंगा और अपने दिल की संतुष्टि के साथ धन और शक्ति का आनंद लूंगा। ऐसा करने के लिए सबसे पहले मुझे तलाक की जरूरत है। 6. मैं तुम्हें पैसा, लोग और ड्यूक का घर दूंगा। तो कृपया टिल्डे ड्यूक से हमेशा प्यार करो, सिर्फ तुम दोनों। आपका स्वागत है, महोदया। हाँ, क्या ड्यूक अपने अध्ययन में है? उनकी कृपा क्षण भर के लिए समाप्त हो गई है। यह आश्चर्यजनक है। मुझे नहीं लगता कि आज उसके बाहर जाने की कोई योजना थी। ये सिर्फ व्यक्तिगत मामलों के लिए है। वह निश्चित रूप से अपने निजी मामलों का आनंद लेते हैं। ये स्पष्ट है कि वह कहाँ गए और किससे मिल रहे हैं। आपने कहा कि वह कहाँ गया? 3 लब्रांटे तक। हाँ, मुझे पता था। यह उस घर का पता है जो मेरे पति ने सेरा के लिए खरीदा था, है ना टिल्डा? हमारे यहाँ कितना महान प्रेम प्रसंग है टिल्डा। हो ड्यूक टिल्डा, आहा टिल्डा, दीवार टिल्डा, ऐसी हास्यास्पद जोड़ी। तो आज फिर वही जगह है। हाँ, इसी तरह खुले में मिलते रहो। मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। क्या आप मुझे एक पल के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? महोदया, रोटी तोड़ो। मेरे नर्वस ब्रेकडाउन और व्यायाम की कमी के कारण
इस कमजोर डचेस का शरीर थोड़ा सा हिलने से ही थक जाता है। क्लोटिल्डे, ये सोफा बहुत अच्छा लगता है टिल्डा। जोना, लेकिन इस कमजोर शरीर के साथ मैं जीवित रहने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। परित, यह मेरी योजना है। सबसे पहले मैं एक दयनीय और कमजोर डचेस की छवि बनाऊंगी, जो अपने पति और उसकी रखेल से पीड़ित है। फिर उस छवि के आधार पर मैं इसका दोष अपने पति पर डालूंगी। मैं सफलतापूर्वक उससे तलाक ले लूंगी और साथ ही उसकी संपत्ति भी हासिल कर लूंगी। तलाक के कागजात तुम्हें बेहतर करना चाहिए था। स्वीकृत। इस प्रकार ग्लैमरस तलाकशुदा परियोजना शुरू होती है। वाह, इस पर दोबारा विचार करने पर पता चला कि यह एक उत्तम योजना है। मैंने सेइरा को पैसे देकर उनकी बैठकों को प्रोत्साहित किया, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या ये थोड़ा ज्यादा था। बहुत खूब। क्या होगा अगर वह डर जाए और भाग जाए? वह मेरी अपेक्षा से भी जल्दी आ गया। बर्फ से भी अधिक ठंडी नजर, वो चमकती लाल आंखें जो स्वाभाविक रूप से किसी का ध्यान खींचती हैं। क्या आप अभी पागल हो गए हैं? और वह चेहरा जो उसके रवैये से मेल खाता है। महोदया, यह मेरा पति है। उससे कहीं अधिक तेजी से प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति बर्फ से भी ठंडी है, चमकदार लाल आंखें जो ध्यान आकर्षित करती हैं। उसने पूछा कि क्या वह अपने सही दिमाग में है? यह एक सुंदर चेहरे वाला बदमाश, यह आदमी मुख्य चरित्र का पति है। खूनी आंखें, सुंदर और विशेष शक्ति रखने वाली हैं। यह एक बहुत ही दुर्लभ आनुवंशिक उत्परिवर्तन है। उनके बारे में सब कुछ एक रहस्य है, क्योंकि उनकी शक्ति की सीमाएं हैं। मूल नायक ने ड्यूक, अगर वह अगली बार पूछ सकता कि क्या उसने उस महिला को देखा है, तो उसने पूछा कि क्या जनाना ने उससे बहुत अच्छे से बात की थी, और स्ट्रीम में अल्पविराम ने उसे पैसे के साथ एक लिफाफा दिया। तेरा हैरान था कि वह ये भी जानता था कि उस कैफे में निश्चित रूप से कोई जासूस नहीं था। शायद सारा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसे सब कुछ बता दिया। डचेस मुस्कुराई और कहा कि यह कुछ खास नहीं था, उसने बस उसे पैसे लेने और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा। ऐसा लगता है कि उसे इसके बारे में सूचित नहीं किया गया था। आदमी ने आह भरी और कहा कि उसने खुद कहा था कि उसके साथ डेट करना ठीक है, इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि वह अब ऐसा अयोग्य कार्य क्यों कर रही है। वह एक डचेस है और लड़की सहमत होगी, वह वास्तव में एक महान महिला है। वो डिलोफ की डचेस है, इसलिए वह पूछती है कि क्या उसने कुछ किया है। एक डचेस के अशोभनीय व्यवहार के कारण उसने बस उस बेचारी लड़की के साथ चाय का आनंद लिया। उसने अपनी मालकिन को कुछ पैसे दिए और उसे लोगों की नजरों में चले जाने के लिए कहा। आखिरकार एक डचेस के लिए ये उचित व्यवहार था। हो सकता है उसने उसे भविष्य में किसी से भी मिलने से परहेज करने के लिए कहा हो। उसके जाने के बाद लड़की रोने लगी। उन्होंने कहा कि वे मिल सकते हैं, इसलिए वे अब मिले। वह ऐसी बेतुकी बातें कर रहा है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा है कि समस्या क्या है। वह हैरान थी कि वह कह रहा था कि उसे परहेज करना चाहिए और सब कुछ अपने पास रखना चाहिए। वह कोई नहीं है जो उसे कुछ भी करने से मना करे। नौकरानियों को ये समझ में नहीं आया कि यह ड्यूक कितना क्रूर हो सकता है। उन्हें मैडम के लिए बहुत दुख हुआ। उसके लिए धन्यवाद। लड़की की सार्वजनिक राय वैसे ही चल रही है जैसी होनी चाहिए। वह बिना पीछे देखे चल सकता है और वह अपनी दुखी पत्नी का हाथ भी नहीं पकड़ता, हालांकि वे महान हाथ इसके लिए हैं। महिला ने फैसला किया कि ग्रीन हाउस में उनके लिए तैयार नहीं होना चाहिए। जब उसने इस शरीर में प्रवेश किया तो उसने जो तैयार किया था उसके परिणाम अंततः प्रकट होने लगे। जैसे ही वो यहाँ पहुंची, पवित्र लड़की ने इंपीरियल कोर्ट के सभी प्रोटोकॉल को देखा ताकि पता लगाया जा सके कि क्या इस दुनिया में तलाक संभव है, और यदि हाँ तो किन मामलों में। परिणाम स्वरूप लड़की को पता चला कि उसके लिए सबसे उपयोगी
अभिव्यक्ति काउंटेस अमथा होगी। महिला ने कहा कि शाही परिवार की मदद से उन्होंने उसके पूर्व पति को पूरी तरह से तलाक दे दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एकमात्र महिला है जिसने तलाक के बाद अपना खिताब वापस पा लिया और शाही भोज में उपस्थित हुई। अब निष्कर्ष निकालने का समय है। तलाक का आदर्श कारण जिसे शाही परिवार ने भी पहचाना। लड़की वास्तव में अफवाहों के बारे में जानना चाहती थी। काउंटेस ऑफ अमंथ से टेरिया ने नोट किया कि ऐसा था जैसे कि यह हुआ ही नहीं। अगर यह उसके लिए कठिन होता तो वह उसे नहीं बताती, लेकिन CEST ने कहा कि इस दुनिया में लगभग हर कोई इसके बारे में पहले से ही जानता था। जहां सम्राट के पास भी कोटिस बेटा है, ड्यूक का रखेल रखना तलाक का आधार नहीं है। हालांकि यह शर्मनाक और अश्लील है। तब महिला समझ गई कि यह एक कठिन बातचीत होनी चाहिए, इसलिए वह काउंटेस के प्रति आभारी है कि उसने उसे इसके बारे में बताया। काउंटेस डचेस की उसकी चिंता के लिए बहुत आभारी थी। इस बीच टेरा खुश थी क्योंकि यह बिंगो था। सम्राट को एक पत्र मिला और उसने पूछा कि यह किस बारे में था। ये डचेस ऑफ DOF का एक पत्र था। ऑपरेशन ने सोचा कि यह कुछ असामान्य था क्योंकि यह उस शांत डचेस से आया था। दुर्भाग्यपूर्ण महिला महामहिम को रिपोर्ट करती है। महान सम्राट, सुंदर दिन, तपती धूप और रसीले बढ़ते पेड़ों के नीचे, ये सब महामहिम की उदारता के लिए धन्यवाद। लेकिन शायद उनकी महिमा जानती है कि कमजोर है कि वह अपने पति के साथ प्यार में एक पत्नी के रूप में मुश्किल से खड़ा हो सकता है। वह उससे प्यार की उम्मीद करते हुए अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करना चाहती, लेकिन जो कुछ भी उसका इंतजार कर रहा था वह ड्यूक के पीछे से एक मौन दृश्य था। वह एक डचेस के रूप में अपना कर्तव्य करना चाहती थी और शुद्ध होना चाहती थी, लेकिन अंत में वह अपनी आत्मा में खालीपन के साथ ये रातें बिताती है। सम्राट पहले से ही पूरी तरह से हैरान था जब उसने महसूस किया कि यह त्रुटिहीन आदमी ड्यूक डॉफ वास्तव में नपुंसक था। वह उत्सुकता से महामहिम के बुद्धिमान निर्णय की प्रतीक्षा करेगी, जिसके पास एक बाज की आंखें और एक ड्रैगन का दिल है। डचेस ने उन्हें दिलचस्प सामग्री की एक याचिका भेजी। तलाक के लिए पूरी तरह से तैयार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण है, और ये दो व्यभिचारी पुरुषों और एक को एक साथ लाने के लिए एक विजयी कदम है। महिला एक सुरक्षित तरीके से और डचेस एक ऐसी जगह पर गायब हो जाती है जहां उसका मूल के साथ कुछ भी सामान्य नहीं होगा। टेरा पहले से ही मौत को अलविदा कहने के लिए तैयार थी। कामदेव स्वतंत्रता की खोज में निकल पड़ता है। जैसा कि मैंने मैडम को भेजा था, वे अब आ गए हैं। अब वे लेवन पर हैं। महिला ने उसे केवल सड़क का नाम बताया और उसने उसे ठीक उसी इमारत में उतार दिया। कोचमैन को यहाँ आने की आदत हो गई थी। महिला ने उस आदमी से पूछा कि वो किस मंजिल पर रहती है। नौकर ने ये दिखावा करने की कोशिश की कि वह समझ नहीं पाया कि मालकिन किस बारे में बात कर रही थी, लेकिन उसे यकीन था कि वह जानता था कि वह किस बारे में बात कर रही है। टेरा ने फैसला किया कि चूंकि वह कुछ नहीं कह रहा था, इसका मतलब था कि वह इस इमारत में रहती थी। यह गंदे प्यार के लिए काफी बड़ा आरामदायक घोंसला है। लड़की ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और खुश हुई कि वह आया, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि यह उसका ड्यूक नहीं। चूंकि यह मामला है तो क्यों न उसे तुरंत ड्यू में लाया जाए, फिर वह वहां से जल्दी से निकल सकती है, क्योंकि यह उन दोनों के लिए एक जीत वाला विकल्प है। टेरा ने देखा कि श्रीमती एसाई पेंटिंग को देख रही थी, इसलिए वह एच की ओर मुड़ी। यह एक महिला की पेंटिंग है जो अपने प्रेमी पर जासूसी कर रही है। इसका मतलब है कि आदमी की अनामिका पर अंगूठी खिड़की के बाहर महिला के समान है। काम का शीर्षक शुद्ध संबंध है। लेखक एक विडंबनापूर्ण दृष्टिकोण से अज्ञात था। उसे शीर्षक पसंद है। शायद इस पेंटिंग को ड्यूक के कमरे में लटका दिया जाना चाहिए। टेरा ने कहा कि अगर उसे यह पेंटिंग पसंद है तो वह उसे दे सकती है, लेकिन लड़की ने तुरंत मना कर दिया। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती, इसलिए आपको इसे नहीं खरीदना चाहिए। महिला ने सोचा कि यह लड़की इसे स्वीकार
कर सकती है और ऐसा लगता है कि उसके पास विवेक भी है। टेरा पूछती है कि उसे अपने पति की कौन सी विशेषता पसंद है। लड़की ने अपनी आंखें नीची कर ली और कहा कि ड्यूक उससे बहुत प्यार करता था। टेरा ने यहाँ तक कहा कि यह एक उत्कृष्ट प्रेम और एक बहुत अच्छा सकारात्मक गुण है। सारा ने कहा कि यदि आप वास्तव में किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो आप उसके बारे में सब कुछ पसंद करेंगे और उनका मानना था कि मैडम बस ड्यूक से प्यार नहीं करती थी। टेरा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेशक वह उससे प्यार करती है और यहाँ तक कि बहुत ज्यादा। सारा को समझ में नहीं आया कि महिला ने उसे ऐसा क्यों कहा। ये देखते हुए कि वह उससे प्यार करती है, महिला बस चाहती है कि उसका प्रिय पति उस व्यक्ति के साथ खुश रहे जिसे वह वास्तव में प्यार करता है। यदि संभव हो तो उसे सुरक्षित और साफ सुथरा बाहर आना चाहिए और इसलिए लड़की को उम्मीद है कि उनका सुखद अंत होगा। एक व्यभिचारी पुरुष और महिला का लेबल उन्हें उनके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए परेशान करेगा और वह ये सुनिश्चित नहीं कर सकती कि उनका प्यार इसे सहन करेगा। स्पाइस दिस आज इसलिए आई क्योंकि उसे कुछ जानना है। कुछ समय बाद पूरे साम्राज्य में इस बारे में बात होगी। लड़की को समझ नहीं आया कि क्या चर्चा हो रही है, इसलिए डचेस ने उसे बताया कि वो नपुंसक है। हर कोई बहुत हैरान था। जब ड्यूक डीवी ने प्रवेश किया उसी समय आदमी टेरे के पास आया और कहा कि उन्हें बात करने की जरूरत है। उसने फिर अपनी प्रेमिका को भी गले लगा लिया। जब वह अपनी पत्नी के साथ होता है तो ये बहुत भयानक होता है। पहली चीज जो वह करता है वो है अपनी मालकिन को पकड़ना। उसका व्यवहार बहुत ही असामान्य है। टेरा ने देखा कि यह बहुत अजीब था। अब उसे शाही महल में राज्य के मामलों से निपटना चाहिए, इसलिए वह समझ नहीं पा रही है कि वह अभी यहाँ क्यों है। ड्यूक को लगा कि अभी राज्य के मामलों के लिए समय नहीं है। उसने कहा कि सी के लिए अब घर जाना बेहतर होगा। उसने उसे चेतावनी दी कि वह किसके साथ डेट पर जाती है, इस बारे में सावधान रहे। इसलिए वह दौड़कर आया क्योंकि उसने उसकी प्यारी लड़की को घोंसले से दूर खींचने का साहस किया था। महिला को याद आया कि उसे अपनी देखभाल करनी है, इसलिए उसने सुझाव दिया कि उसका पति दूसरी जगह चला जाए। वह वास्तव में चाहती थी कि वह अधिक धीरे चले क्योंकि वह व्यावहारिक रूप से दौड़ रहा था। वह नहीं जानता कि डचेस की शारीरिक क्षमताएं कमजोर हैं। वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। वह पीछे मुड़ा और देखा कि उसकी पत्नी अभी भी पीछे चल रही थी। शायद उसके पैर छोटे थे। वह इस पर गुस्सा हो गई और कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने पति से अपने जीवन में सबसे असभ्य शब्द सुनेगी। इसके बारे में सोचने पर उसे विशेष रूप से एक दृश्य याद आया जब वह मूल रचना पढ़ रही थी। डचेस जिसे हमेशा अपने पति को पीछे से देखने के लिए मजबूर किया जाता था, एक दिन जब वह पीछे मुड़ा तो उसने खुशी से कहा कि उसे किसी का पीछा करना पसंद है। उसने अचानक ऐसा व्यवहार क्यों शुरू कर दिया? उसने कहा कि अब उन्हें बात करनी चाहिए। उसने सोचा कि उसे नहीं पता होगा कि वह उससे कितना मिलना चाहता था। महिला आश्चर्यचकित हुई और उसने टिप्पणी की कि वह ये सुनकर बहुत खुश हुई और उसे अपना पसंदीदा कहा और बात करने के लिए बहुत कुछ है। उसने 5 दिन पहले महल में एक याचिका भेजी थी। लड़की हैरान थी कि वह पहले से ही इसके बारे में जानता था। इंपीरियल पैलेस में चीजें उसकी सोच से अधिक तेजी से आगे बढ़ रही थी। महिला ने देखा कि यह सच था और उसने इसे भेज दिया। शायद उसने पूछा कि क्या उसने वास्तव में कहा था कि वह नपुंसक था। महिला ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और पूछा कि यह किस तरह का अयोग्य शब्द था। वह नहीं जानती कि उसने इसे कहाँ सुना, लेकिन ये सुनकर उसका दिल दुख गया जब उसने सुना कि उसे ऐसा यौन रोग था। ड्यूक बहुत क्रोधित हुआ और किसी से पूछा। यौन पिता समारोह के लिए किसी ने याचिका में दी गई जानकारी को एक गुमनाम रिपोर्ट के रूप में अखबार को भेज दिया। इस वजह से यह आज सुबह प्रकाशित हुआ और ड्यूक के रहस्य के रूप में पूरे साम्राज्य में फैल गया। डचेस को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि किसने ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य किया था। निश्चित रूप से यह जनता के साथ उसका खेल था।
इससे निश्चित जीत होगी। जब उसने सम्राट को याचिका लिखी तो उसने उसी सामग्री के साथ अखबार को एक और प्रति भेजी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी फैल जाएगी। अब ये साम्राज्य के सबसे उत्साही व्यक्ति का प्रभाव था। उसका पति जानना चाहता था कि उसने ऐसी झूठी जानकारी वाली याचिका क्यों लिखी। महिला ने फिर पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहा था और यह कौन सी झूठी जानकारी थी। ड्यूक हैरान था कि उसने कभी इसकी जांच नहीं की थी और वह नहीं जानती कि उसका यौन रोग झूठा है या नहीं। झूठी जानकारी यह सही है, उसने निश्चित रूप से इसके बारे में पढ़ा। इस आदमी के में ऐसा लगता है कि वह पागल हो गया। दीवे परखने पेशकश करता है। वह उसके साथ सोना नहीं चाहती थी। मैंने उससे पूछा कि वह ऐसी और ऐसी जगह पर क्या कह रहा था। वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं दिखना चाहती जो अपनी मर्जी से जहां चाहे और जिसके साथ चाहे मौज मस्ती करता है। ड्यूक के मुंह से एक घबरा हुई हंसी निकली। उसने उससे पूछा कि क्या वह वास्तव में उससे शादी से नाखुश थी। महिला हैरान थी। ऐसा लग रहा था कि उसने सोचा था कि यह इसके विपरीत था। उसने ऐसा अभिनय किया जैसे वह उसकी गर्दन पर लटकी हुई किसी प्रकार की सजावट थी। आदमी ने कहना शुरू कर दिया कि उसने उसके लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। लड़की को समझ नहीं आया कि उसने अपनी अंतरात्मा कहाँ छोड़ दी थी। उसने इसे सूप के कटोरे में डालकर खा लिया था या शायद वह भूल गई कि वह किस तरह का व्यक्ति है। टेरा ने कहा कि वह सबसे कम उम्र का रक्षा मंत्री और शाही शूरवीरों का नेता है, इसलिए वह ये नहीं समझ पा रही है कि वह ऐसी स्पष्ट जानकारी क्यों पूछ रहा है। लड़की को विश्वास होने लगा कि वह तस्वीरों के माध्यम से अपनी संपत्ति का प्रदर्शन कर रहा है, जैसे लोग प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा दिखाकर दिखावा करते हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना अद्भुत व्यक्ति है और ऐसा लगता है कि ऐसा करके वह कहना चाहता है कि वह बहुत व्यस्त था। डी नहीं, उसने बल्कि घृणित व्यवहार दिखाया। विषय के सज्जनों की यह अजीब है, लेकिन उन्होंने ये भी पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहा है। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्यों चल रहा था जैसे कि उसे पछतावा हो। हालांकि शायद उसकी आंखों में यह अजीब लगता है। उसकी पत्नी, जो अब तक उसे अत्यधिक बारंबारता से देख रही थी, इन शब्दों के बाद उदास होकर मुस्कुरानी पड़ी और उसके बाद उसने ये भी कहा कि वह अब भी उससे प्यार करती है और यह भी कहा कि वह अपना अनुरोध वापस ले लेगा। हालांकि ऐसे शब्द तलाक में सबूत बन सकते हैं। वास्तव में ऐसे मामले इंपीरियल पैलेस सभी पक्षों से परीक्षण के बाद यह मामला सही हो जाएगा। लड़की को समझ में नहीं आया कि वह क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने नपुंसकता के बारे में क्या कहा। अगर पति इस शादी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था तो उसे अपने घुटनों पर बैठ जाना चाहिए। केन अपनी मालकिन के घर को सुलझाएं और माफी मांगे, लेकिन भले ही वह अब कहे कि उसे बहुत खेद है, वह अभी भी उस आदमी से विवाहित रहने का इरादा नहीं रखती है जिसे वह पसंद भी नहीं करती है, इसलिए वे किसी भी मामले में अलग हो जाएंगे। अगर उसने पहले ही ऐसा कहा होता तो महिला जल्दबाजी में उचित कपड़े पहनती। वो केवल अपने बाल इकट्ठा कर सकती थी। उसके पति ने कहा कि वे मुकदमे के बाद अपनी बातचीत जारी रख सके। टेरा को बिल्कुल समझ नहीं आया कि किस बारे में बात करना जारी रखें। अदालत के बारे में उसका पति तलाक के दरवाजे के बारे में बात कर रहा है, नहीं, यह उनके न्यायाधीश के सामने उस तरह का मुकदमा नहीं है जिसके बारे में वे सोचने के आदी हैं। ये सरल शब्दों में एक अनौपचारिक बैठक की तरह है। ये सम्राट के लिए एक खेल के मैदान की तरह है। उन्होंने महामहिम सम्राट ड्रैगन हॉट और साम्राज्य के महान हॉकाइज का अभिवादन किया। सम्राट उन्हें जाने देने के लिए सहमत हो गया क्योंकि वह लंबे समय से अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा था। सम्राट बर्नाटो रॉड्रिक
है। हालांकि उन्हें सभी गुणों के साथ एक उदार नायक माना जाता है, उनका एक विशेष पक्ष है जो उनके अधीनस्थों को पीड़ित करता है। खैर, यह महिला की चिंता बिल्कुल नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए धन्यवाद। मामला सुचारू रूप से चला गया। सम्राट ने कहा कि वह पहले बोलना शुरू करेंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या ड्यूक वास्तव में नपुंसक था। आदमी ने तुरंत आरोपों से इनकार कर दिया। जो कुछ हो रहा था उसे गलत समझा गया। उनकी राय में ये बयान वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। सम्राट ने पूछा कि उनकी पत्नी से उनकी शादी को कितने साल हो गए हैं। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि उनकी शादी को 3 साल हो गए हैं, ये स्पष्ट करते हुए कि उनका रिश्ता वैसा नहीं है जैसा कहा गया था। ये सुनकर सम्राट ने देखा कि उनकी पत्नी गलत नहीं हो सकती और उन्होंने डचेस से सीधे पूछने का सुझाव दिया कि वह इस बारे में क्या कहेंगी। सम्राट ने डचेस की ओर मुड़कर पूछा कि क्या उन्होंने तथ्यों को विकृत किए बिना अपनी याचिका में बिल्कुल सच कहा है। रुमाल को अपने हाथों में लेते हुए महिला रोने लगी और स्वीकार किया कि उन्होंने याचिका में वही लिखा था जो उन्होंने वास्तव में अपने अनुभव के आधार पर महसूस किया था। उन्होंने दावा किया कि हर रात कष्ट सहती थी और बहुत दर्द में थी, ये समझाते हुए कि एक आदमी उसकी पीड़ा को नहीं समझ सकता, ये साबित नहीं किया जा सकता। ड्यूक ने ये कहते हुए आपत्ति जताई कि उन्हें समझ में नहीं आता कि यह साबित क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अभी सभी आवश्यक सबूत प्रदान करने के लिए तैयार थे। सम्राट ने कहा कि यदि ड्यूक अक्षम पाया गया तो शाही परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि ड्यूक साम्राज्य के युवा रक्त का प्रतीक है। यदि वह अक्षम साबित होता है तो ये भविष्य में डीवी की छवि को काफी प्रभावित कर सकता है। ड्यूक साम्राज्य की ताकत और प्रतिष्ठा का प्रतीक है और यदि उसकी अक्षमता की पुष्टि हो जाती है तो ये पूरे साम्राज्य की प्रतिष्ठा के लिए एक झटका होगा। इसलिए इस तथ्य को साबित करना विशेष रूप से शाही परिवार के लिए बेहद मुश्किल होगा, जिसे इन सब के बावजूद समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सम्राट को ये देखना मनोरंजक लगा कि क्या हो रहा था। हालांकि वह इस मामले को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहते थे। ड्यूक गुस्से में चिल्लाया कि वह कभी तलाक नहीं लेगा, लेकिन महिला ने उसे याद दिलाया अपनी इच्छा व्यक्त की। उसने सम्राट से अपने पति से तलाक देने के लिए कहा। उसने निर्णय लिया कि वह अब और कष्ट सहन नहीं करना चाहती। उसने पुष्टि की कि उसकी मंशा याचिका में बताए अनुसार अपरिवर्तित है। वह अब और कष्ट नहीं सहना चाहती और हर रात आंसुओं में जीना नहीं चाहती। सम्राट ने एक पल के लिए सोचा और पति पत्नी के इरादों का आकलन करते हुए कहा कि वह मामले पर निर्णय लेगा और निकट भविष्य में अपना फैसला सुनाएगा। उसने उन्हें अलग रहने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया ताकि वे शांत हो जाएं और अपने अगले परीक्षण से पहले सोचने का समय दे। कानून ने अलगाव की इस अवधि को निर्धारित किया और 4 सप्ताह प्रतिबिंब और भावना को अनुमति देने के लिए आधिकारिक राहत बन गए। सम्राट के अनुसार 4 सप्ताह का समय बहुत लंबा नहीं है, लेकिन उनके मामले में उन्हें निर्णय लेने के लिए कुछ समय मिलना चाहिए। महिला ने निर्णय लिया कि वह इन 4 सप्ताहों का उपयोग बुद्धिमानी से अपने अगले कदम की तैयारी के लिए करेगी ताकि वह अपनी भलाई के लिए आवश्यक सभी कार्य कर सके। नौकरानी ने मैडम को बताया कि वह जो चाय पीती थी वह तैयार है और वह अगले कार्यक्रमों से पहले थोड़ा आराम कर सकती है। महिला अपनी वफादार नौकरानी रोज की बहुत आभारी थी, जिसने उस समय उसकी देखभाल की थी। वो एक अखबार के साथ बैठी थी, जिसमें अदालत की सुनवाई के बाद ड्यूक और डचेस के अनुग्रह की अवधि के बारे में बताया गया था। टेरा ने इत्मीनान से अपनी चाय पी। उसने घटनाओं का बारीकी से पालन किया, ये जानते हुए कि अपनी कमजोर अवधारणा की रक्षा के लिए उसे छाया में रहना होगा। महिला को पता था कि यह औपचारिक और सुरुचिपूर्ण लग रहा था, लेकिन उसने इस प्रक्रिया का आनंद लिया।
चाय समारोह ने न केवल इंद्रियों को जागृत किया, बल्कि डोपामाइन को भी। लंबे समय तक उसे शांति नहीं मिली। कुछ समय बाद टेरा ने कॉफी के स्वाद के समान कुछ खोजने की कोशिश में विभिन्न सामग्रियों को मिलाने की आदत विकसित की और आखिरकार वह सफल रही, जिसने उसकी आत्मा में कोमल भावनाओं को जगाया। इस नए स्वाद ने उसे राहत की भावना दी, जैसे कि यह उसे उसके दुर्भाग्य से राहत दे रहा हो। 4 हम अनुग्रह अवधि परिस्थितियों में एक बुद्धिमान निर्णय लग रहा था। इस समय के बाद फिर से उनकी राय सुनने की आवश्यकता होगी और फिर अंतिम फैसला किया जाएगा, तलाक या एक साथ जीवन जारी रखना। हालांकि महिला के लिए तलाक ही मुख्य लक्ष्य था। इसे प्राप्त करने के लिए उसे कुशलता से जनता की राय का प्रबंधन करने की आवश्यकता थी और इस समय आवश्यक परिस्थितियां बनाएं। उसके नाम पर कई निमंत्रण आ रहे थे, जैसे कि हर कोई उसकी स्थिति पर चर्चा करने के लिए बैठकें आयोजित करने की कोशिश कर रहा था। जाहिर तौर पर कई लोग उत्सुक थे क्योंकि फोकस खुद ड्यूक पर था। महिला ने रोज से सभी निमंत्रणों को विनम्रता से अस्वीकार करने के लिए कहा ताकि अनावश्यक चर्चा न हो। अस्वीकृति का कारण काफी स्वीकार्य पाया जा सकता था। महिला कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर लौटने वाली थी ताकि वह उन कठिनाइयों से उबर सके जो उसने अनुभव की थी। उसकी योजना रात में रोते हुए छाया में अपना समय बिताने की थी क्योंकि उसका पति नपुंसक था और वह कठिन रहस्योद्घाटन के बाद उसके समर्थन पर भरोसा नहीं कर सकती थी। डचेस ने इस संबंध में मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की कमजोरी का अनुभव किया। उसने ठीक होने के लिए अपने माता पिता के पास जाने का फैसला किया। डचेस की ओर से पूरी तरह से चुप्पी तलाक और नपुंसकता की अफवाहों के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव होगी। ये स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने और इसे सीमाओं के भीतर रखने में मदद करेगी। रोज ने महिला को पत्र सौंप दिया। टेरा ने काफी घोटाला किया है और अब वह जो कुछ भी हुआ उसे आसानी से नहीं छोड़ पाएगी। उसके फैसले पर ध्यान देने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से इसके परिणाम होंगे। यह एक चैरिटी कार्यक्रम था जो कम सामाजिक स्थिति वाले कलाकारों या कठिन जीवन स्थितियों में रहने वालों का समर्थन करता था। टेरा के लिए ये भोज परीक्षण के बाद पहला कार्यक्रम था और उसने अनावश्यक स्पष्टीकरण नहीं दिया। ईएमपी साम्राज्य के सभी उच्च रैंकिंग और महान व्यक्तित्व निश्चित रूप से यहाँ आएंगे। वे जिज्ञासा से आकर्षित होंगे। यह एक ऐसा कार्यक्रम होगा जो किसी का ध्यान नहीं जाएगा और हर कोई सूचित होने की कोशिश करेगा। ये कार्यक्रम नई जानकारी पेश करने के लिए एक शानदार जगह है जो सभी को रुचिकर बनाएगी और उनके आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में सोचने के लिए प्रेरित करेगी। यह जोड़ा अक्सर अपने सामुदायिक जुड़ाव को बेहतर बनाने और महत्वपूर्ण कारणों को बढ़ावा देने के लिए एक साथ चैरिटी कार्यक्रम आयोजित करता है जो कई लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इस बार टेरा के पति एक व्यापारिक यात्रा पर गए और कहा कि वे लौटने के बाद सब कुछ पर चर्चा कर सकते हैं। इससे उन्हें प्रतीक्षा की स्थिति में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने घटनाओं को स्थगित नहीं करने का फैसला किया। वास्तव में ये ठीक ही हुआ। डचेस अंततः चैरिटी कार्यक्रम में दिखाई दी जो लंबे अंतराल के बाद उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण था। टेरा जो अपने खुलासे के बाद से छिपी हुई थी, अपने पति ड्यूक के बिना कार्यक्रम में अकेली थी। इसने और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया और सभी को ये स्पष्ट कर दिया कि कुछ बदल गया है। यह आग में ईंधन डालने जैसा था जिससे रुचि और भी तीव्र हो गई। आम लोगों को कला का आनंद लेने का अवसर उनके समर्थन के कारण मिला। यह उनकी भागीदारी की प्रत्याशा के कारण संभव हुआ। टेरा ने विनम्रता से जवाब दिया कि वह अतिशयोक्ति कर रहे थे, लेकिन इस गैलरी में मदद करने में उन्हें खुशी है। उन्होंने कहा कि यह स्थान कठिन क्षणों में उनके लिए सांत्वना बन गया जब उन्हें समर्थन की आवश्यकता थी। आदमी स्पष्ट रूप से प्रसन्न था और कहा कि बेशक ये बातचीत एक सार्वजनिक स्थान के लिए नहीं थी,
लेकिन उसने देखा कि कलाकार डोरिस के काम के लिए एक सुनहरी घंटी बजी थी। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। आदमी ने कहा कि काम की बिक्री से प्राप्त आय और साथ ही कमीशन को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हमेशा की तरह सब कुछ योजना के अनुसार हुआ और यह उसके हित में था। एक सुनहरी घंटी का मतलब था कि एक कलाकार का काम जिसमें टेरा ने निवेश किया था, नीलामी घर की अपेक्षित कीमत से अधिक हो गया था। सफलता और बढ़ती रुचि का संकेत। जब उसने तलाक लेने का फैसला किया तो टेरा ने विभिन्न कलाकारों के काम का समर्थन करने के लिए संचालन और संचार का एक चैनल बनाने में अपना समय, पैसा और प्रयास सक्रिय रूप से